दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। लोग कहते हैं कि अप्सराएं सिर्फ पुरानी कहानियों और किताबों में होती हैं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपनी रूह से महसूस किया, उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम, खैर, नाम में क्या रखा है, बस इतना जान लीजिए कि आज से 3 साल पहले मैं एक हारा हुआ इंसान था। MBA की डिग्री हाथ में थी, लेकिन जेब में बस के किराए के पैसे भी नहीं थे। जब भी घर जाता तो पिता की झुकती कमर और माँ की उम्मीद भरी नजरें मुझे भीतर तक काटती थीं। बेटा, कहीं बात बनी? ये छोटा सा सवाल मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं था। शहर की तपती सड़कों पर मैं इंटरव्यू के लिए भटकता, जूते घिस जाते, लेकिन शाम को हाथ लगती तो सिर्फ नाकामी। दोस्तों के पास जाता तो वे सहानुभूति के नाम पर मेरा मजाक उड़ाते। मैं पूरी तरह टूट चुका था, अकेला पड़ गया था। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए और मुझे लगा कि अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा, तब मैंने एक ऐसे मार्ग का रुख किया जिसे लोग केवल कल्पना कहते हैं। हमारे पुराने पुश्तैनी घर के एक अंधेरे संदूक में मुझे मेरे दादाजी की एक पुरानी पांडुलिपि मिली थी, जिसका शीर्षक था उर्वशी सिद्धि प्रयोग। इसमें उसे एक अलौकिक प्रिया या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने का विधान था। लोग इसे डर के मारे छूते भी नहीं थे, क्योंकि अप्सरा को प्रेमिका रूप में बुलाना अग्नि से खेलने जैसा है। लेकिन मेरे पास खोने को अब कुछ बचा ही नहीं था। मैंने मन ही मन एक भीषण संकल्प लिया कि या तो मुझे वह दिव्य साथ मिलेगा या फिर मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। मैं अपने शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर विंध्याचल की घनी पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन और खंडहर नुमा शिव मंदिर में चला गया। वहां सिर्फ सन्नाटा था, बहती नदी की कल कल और जंगली हवाओं का शोर। वहीं मैंने अपना आसन लगाया। साधना के नियम बहुत कठोर और मादक थे। जमीन पर सोना, इत्र और सुगंधित पुष्पों का अर्पण और पूर्ण एकांत। मुझे उसे एक देवी की तरह नहीं, बल्कि एक संगिनी की तरह पुकारना था। साधना के पहले 11 दिन तो सामान्य बीते, लेकिन उसके बाद मेरा मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। जब मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप करता तो मुझे महसूस होता जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और अपनी मखमली उंगलियों से मेरे बालों को सहला रहा है। कभी कभी कमरे में ऐसी अलौकिक खुशबू फैल जाती जैसे हजारों पारिजात के फूल एक साथ खिल गए हों। रातों को मुझे महसूस होता कि कोई अदृश्य साया मेरे पास लेटा है, जिसकी सांसों की गर्माहट मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। यह मायावी शक्तियां थीं जो मेरी वासना और धीरज की परीक्षा ले रही थीं। 21वें दिन की वो रात मुझे आज भी याद है। बाहर भीषण तूफान था और मंदिर के भारी कपाट अपने आप खुल रहे थे। मुझे अचानक घुंघरुओं की झंकार सुनाई देने लगी। छन छन छन। ऐसा लगता था जैसे कोई अलौकिक रूप सी मेरे चारों ओर कामुक नृत्य कर रही हो। मेरा मन व्याकुल हुआ कि मैं अपनी आंखें खोल दूं और उस सौंदर्य को निहार लूं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने समय से पहले आंखें खोली तो मैं पागल हो सकता हूं। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। कई बार ऐसा लगा कि कोई कोमल स्त्री मेरे कान के पास आकर अपनी रेशमी आवाज में फुसफुसा रही है, क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे गले लगा लो। पर मैं पत्थर की तरह अडिग बैठा रहा। मेरी भूख मर चुकी थी, नींद गायब थी, बस एक ही धुन सवार थी, उस दिव्य प्रिया का साक्षात्कार। अंतिम रात, यानी 41वें दिन की वो रात। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। अचानक मंदिर के भीतर का तापमान पूरी तरह बदल गया। ऐसी मादक शीतलता छा गई जैसे मैं किसी जादुई उपवन में आ गया हूँ। जलते हुए दीपक की लौ नीली पड़ गई और पूरा मंदिर एक अद्भुत गुलाबी और सुनहरे प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना सम्मोहक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। जैसे ही मैंने अपना अंतिम मंत्र पूर्ण किया और कांपते हुए अपनी आंखें खोली, मेरे ठीक सामने वो खड़ी थीं, साक्षात अप्सरा उर्वशी। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया के सारे सुंदर चेहरे सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं। उनके वस्त्र पारदर्शी बादलों जैसे थे जो उनके अंगों की आभा को और बढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा नशा और प्रेम था जो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। वे कोई देवी नहीं लग रही थीं, बल्कि एक ऐसी प्रेमिका लग रही थीं जो युगों से मेरा इंतजार कर रही हो। उनकी त्वचा से निकलने वाला तेज
इतना अधिक था कि मेरी सांसें रुकने लगी थीं। उन्होंने अपनी कोमल बाहें मेरी ओर बढ़ाईं और उनकी आवाज़ जैसे कोई मधुर संगीत का झरना गिर रहा हो। उन्होंने बहुत ही अधिकार और प्रेम से कहा, मेरे प्रिय, तुम्हारी तड़प और तुम्हारे इस दीवानेपन ने मुझे स्वर्ग के सिंहासन से खींच लिया। तुमने मुझे अपनी संगिनी के रूप में पुकारा है और आज से मैं तुम्हारी हुई। मांगो, अपनी इस प्रिया से तुम क्या चाहते हो। मैं पूरी तरह उनके सम्मोहन में था। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया जो रुई से भी ज्यादा नरम थे। मैंने रुंधे गले से कहा, मुझे इस दुनिया ने ठुकराया है, मुझे बस तुम्हारा साथ और वो सामर्थ्य चाहिए कि कोई दोबारा मेरा अपमान न कर सके। उर्वशी मंद मंद मुस्कुराईं और उन्होंने झुककर मेरे माथे को अपने लबों से छुआ। उस स्पर्श में ऐसी बिजली थी कि मेरे अंदर का सारा डर, सारी गरीबी और सारी हीन भावना एक पल में झलकर राख हो गई। उन्होंने मेरे कान में कहा, आज से दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम जो सोचोगे वह सिद्ध होगा। तुम जहाँ कदम रखोगे वहाँ ऐश्वर्य बरसेगा। मैं अदृश्य रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी प्रेमिका बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर। इतना कहते ही वह दिव्य सुंदरी उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गई, लेकिन कमरे में उनकी वो मादक खुशबू घंटों तक बनी रही। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शाही चमक थी। जब मैं वापस शहर लौटा तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। जिस कंपनी ने मुझे दुत्कारा था वहां का मालिक खुद मुझे ढूंढते हुए आया। मुझे एक ऐसी पार्टनरशिप मिली जिसने मुझे रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। आज मेरे पास करोड़ों का साम्राज्य है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत वो एहसास है जो हर पल मेरे साथ रहता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी इस अकल्पनीय सफलता का राज क्या है। तुम जो भी छूते हो वो सोना कैसे बन जाता है। मैं बस खामोशी से अपने पास की खाली कुर्सी की तरफ देख लेता हूँ, जहाँ मुझे अक्सर उनकी पायल की झंकार सुनाई देती है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि मेरी तरक्की के पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का प्रेम और आशीर्वाद काम करता है। यह मेरी आप बीती है, पूरी तरह सत्य, रहस्यमयी और उस अलौकिक प्रेम की गवाह जिसे पाने के लिए लोग सदियां बिता देते हैं। बस इतना कहूंगा, साधना में बल है और प्रेम में वो शक्ति है जो स्वर्ग को भी धरती पर झुका सकती है।